हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया, यूनिट 2 को अच्छे से कंप्लीट किया, उनके प्रोग्राम भी देखे और इसी तरीके यूनिट 3 और यूनिट 4 को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो है हमारा यूनिट 5। और अब हमें इस यूनिट में क्या पढ़ना होगा? तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इस यूनिट में हमें जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उन्हीं का हम थोड़ा बहुत यूज करके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो कि हम अपने रियल लाइफ में यूज हमें पढ़ने वाली है। तो इस यूनिट में हमें कवर करना है पैकेज, और क्या करना है, जीयूआई प्रोग्रामिंग। अब पैकेज में क्या क्या हमें कवर करना है? तो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हमें उसमें मैटप्लॉटलिब कवर करना है, पांडाज कवर करना है और नमपाई कवर करना है। ये जो तीनों पैकेज हैं ये हमारे डाटा एनालिसिस में यूज होते हैं, जिनका यूज करके हम डाटा को इंटरप्रिटेट करते हैं। जैसे हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, वो डाटा हमें वहां से हम इनसाइट निकालते हैं। और जो सेकंड पार्ट है जीयूआई प्रोग्रामिंग, उसमें क्या करना होता है, हम पाइथन प्रोग्राम के हेल्प से इंटरफेस बनाते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं क्या, पैकेज। तो अब मैं आपको अगर बताऊं कि पैकेज क्या होता है, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जितने भी रिलेटेड फाइल होते हैं, अगर हम उन्हें एक फोल्डर के अंदर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दें, उन्हीं को हम पैकेज बोलते हैं, सिंपल। इसके अलावा पैकेज कुछ भी नहीं है। अब जैसे अगर मैं डिफिनेशन बताऊं क्या है, ए पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल, या फिर उसी को हम पाइथन फाइल भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइज इनसाइड ए फोल्डर। अब इससे क्या हेल्प होता है, जैसे हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोग्राम है, तो अगर हम उन्हें स्ट्रक्चर वाइज रखेंगे, जैसे एक मेन फोल्डर बनाए, फिर उसके अंदर हमने सब फोल्डर बनाया, फिर सब फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाते गए, इससे क्या हुआ, इससे जो हमारा प्रोग्राम है वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर हो गया। अगर हमें कभी किसी प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशन करना हो, तो हम इजिली उस फोल्डर में जाके उसको एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकते हैं। और इससे और क्या होता है, इससे हमारा नेम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होता है, क्योंकि जब हर एक हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहेगा, हमें पता होगा कि कौन सा फोल्डर किससे रिलेटेड है, उसमें कौन सा नेम किस काम के लिए हमने यूज किया है। तो हम जब आगे कभी किसी वेरिएबल को नेम देना हो, या फंक्शन को नेम देना हो, या फिर किसी क्लास को नेम देना हो, तो हम जो नाम यूज ऑलरेडी कर चुके हैं उसको अवॉइड करेंगे आगे यूज करने के लिए। इससे और क्या फायदा होता है हमारा, इससे हमारा कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ता है। जैसे हमने आपको बताया था फंक्शन में क्या होता है, हम एक बार फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं और उसको जितनी मर्जी जितने भी टाइम से हम उतने टाइम यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा कोड का रीयूज हम आसानी से कर सकते हैं, हमें एक ही कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता। तो ये था हमारा पैकेज। अब यहाँ पर अभी आप सबने एक वर्ड देखा होगा कि रिलेटेड मॉड्यूल, जिसको हमने बोला था पाइथन 5। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज मॉड्यूल, आप डिफाइन करिए। चलिए हम इसको आपको बता देते हैं। तो मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल एक पाइथन फाइल होता है, जिसमें क्या होता है, ये मल्टीपल फंक्शन या वेरिएबल या फिर क्लास के स्टोर करके रखता है। जैसे मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं कि आपने एक फाइल बनाया, पाइथन फाइल बनाया, उसमें क्या किया, मल्टीपल फंक्शन को डिफाइन कर दिया, या फिर वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, या आगे आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, तो उसमें होता है क्लास। आपने उसमें क्लास को डिफाइन कर दिया और इस फाइल को स्टोर कर दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, हम उसको मॉड्यूल बोलते हैं। तो अगर मैं डिफाइन करूं, ए मॉड्यूल इज ए पाइथन फाइल दैट कंटेन कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फंक्शन, वेरिएबल और क्लास ग्रुप टुगेदर। ओके, ये था हमारा मॉड्यूल। तो आप सबके माइंड में अभी थोड़ा सा डाउट आया होगा कि सर पैकेज और मॉड्यूल में हल्का सा डिफरेंस और क्लियर कर दीजिए। चलिए मैं इसको समझाता हूं। जो हमारा मॉड्यूल होता है उसमें सिंगल पाइथन फाइल होता है, और जो हमारा पैकेज होता है उसमें क्या होता है, मल्टीपल मॉड्यूल होते हैं। ये आप बेसिक डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम, अगर हमें कोई पैकेज क्रिएट करना हो खुद से, कैसे क्रिएट करेंगे। चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप
देखते हैं। अब यहाँ पर हमें अपने पैकेज को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक फोल्डर बनाना होगा जिसमें हमें जो भी पैकेज का नाम देना अपने, हम वो नाम दे देंगे, उस नाम से फोल्डर बना देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया मेन फोल्डर। मान लीजिए हमने अपने फोल्डर का नाम दिया माई पैकेज, ये हो गया हमारा क्या, मेन फोल्डर। अब इस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक फाइल बनाना होगा, पाइथन फाइल। क्या नाम होगा उसका, दो अंडरस्कोर, फिर इनिट, फिर उसके बाद में फिर से दो अंडरस्कोर, फिर डॉट py, ये हमारा फाइल का नाम होगा। अब इसके बाद हमें जो भी अपने फाइल को रखना हो, पाइथन फाइल को, हम जो जो मॉड्यूल रखना चाहते हैं यहां पर हम रख देंगे, और उस मॉड्यूल में हम अपना फिर बाद में जाके कोड रख देंगे। जैसे मान लीजिए अभी के लिए हम क्या करते हैं, दो मॉड्यूल बनाते हैं। एक क्या बनाएंगे, एक एड मॉड्यूल डॉट py का, जिसमें क्या होगा, सिर्फ एडिशन का एक छोटा सा फंक्शन लिखेंगे हम। और दूसरा हम मल्टीप्लीकेशन के लिए बनाएंगे, जिसका क्या नाम होगा, सिंपल मॉड्यूल डॉट py। इस तरीके से हमारा एक पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। अभी हम इसको आपको करके दिखाते हैं। ये तो क्या क्रिएट करने का, और फिर इसको हमें कैसे यूज करना है हम उसको भी देखते हैं इसी लेक्चर में। चलिए हम अपने चलते हैं बीएस कोड पे, वहां पर आपको क्रिएट करके एक एक दिखाते हैं। अब यहाँ आप बीएस कोड भी देखिए, यहाँ पर एक यूनिट 5 नाम से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका मेन फोल्डर है। हमें इसी फोल्डर के अंदर में सारा काम करना है। ओके, तो अभी हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम क्या होगा, आप जो भी अपने पैकेज का नाम देना चाहते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यू फोल्डर। आप यहाँ पर क्लिक करिए, इससे क्या होगा, आपका यूनिट 5 के अंदर में एक, यूनिट 5 फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट होगा जिसका हम नाम रखेंगे क्या, माई पैकेज, और यही हमारे पैकेज का नाम भी होगा। अब देखिए हमारा फोल्डर बन गया। अब इसी फोल्डर के अंदर में हमें क्या करना है, अपने मॉड्यूल को, जी जो भी हमारे पाइथन के फाइल हैं उन्हें हम क्या बोलते, मॉड्यूल भी बोलते हैं ना, हम उन मॉड्यूल को यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए ये एरो नीचे साइड को होगा। अब यहाँ पर हमें फाइल क्रिएट करना है। अब फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो न्यू फाइल, जब यहाँ होवर करेंगे आपको न्यू फाइल दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्लिक करिए। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना था फाइल, हमें बनाना था इंट नाम के फाइल से। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पर अंडरस्कोर देना था, दो अंडरस्कोर, फिर यहाँ पर क्या होगा, इन इंट, फिर से दो अंडरस्कोर, फिर डॉट py। बस ये आपको ऐसे करके छोड़ देना है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, हमें जो भी अपने फंक्शन को स्टोर करना है, तो हम उसके लिए पाइथन फाइल बनाते हैं या फिर मॉड्यूल बोल सकते हैं। फिर से यहाँ पर जाएंगे, हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर हम चाहते हैं एक ऐड नाम का मॉड्यूल बने, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐड मॉड्यूल डॉट py कर लेंगे। और इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक दो वैल्यू को ऐड करने का फंक्शन लिख देंगे। अब यहाँ आप ये देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिंपल दो वैल्यू लेंगे और उसको क्या करते हैं, ऐड करके रिटर्न कर देंगे। इसको हम सेव कर दिए, इसका काम खत्म। अब इसे हम एक और छोटा सा मॉड्यूल बनाते हैं, किसके लिए, जहां पर हम मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे। तो यहाँ पर से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टी मॉड्यूल डॉट py, और इसके भी अंदर हम छोटा सा एक फंक्शन बनाएंगे। वो क्या करेगा, वो हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। ये देखिए, और ये हमारा बन के तैयार हो गया पैकेज, जिसका नाम है माई पैकेज। ओके, अब हम चाहते हैं क्या, हमें इसी पैकेज को यूज करना है। चलिए कैसे यूज करते हैं इसको हम देखते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, चलिए हम सबसे पहले एक पाइथन फाइल बनाते हैं। अब देखिए हमारा मेन फोल्डर क्या है, यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर में एक फोल्डर क्या है, माई पैकेज। तो हम यूनिट 5 फोल्डर के अंदर में एक फाइल बनाते हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, माई पैकेज के अंदर में हमें क्या करना है, माई पैकेज के बाहर हमें अपने फाइल को क्रिएट करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए एरो पे क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा, और हम यहाँ नीचे क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो फाइल बनेगा वो सीधे यूनिट 5 के फोल्डर नाम के अंदर में ही फाइल बनेगा। अब यहाँ पर देखिए हमने क्लिक किया, तो ये आपका माई पैकेज के बाहर में एक फाइल दिखा रहा है। यहाँ पर हम इसका नाम सिंपल रख देते हैं टेस्ट।
डॉट पी वाई। ओके, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हमें यूज करना है इन फोल्डर को, जो भी हमने मॉड्यूल बनाया है हमारे माई पैकेज के अंदर में, जो भी फंक्शन है, या फिर अभी तो हमने फंक्शन ही रखा तो वेरिएबल यहाँ है नहीं, हमें जो भी फंक्शन हमें यूज करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना, इन्हें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंपोर्ट, और हमारे पैकेज का क्या नाम है, हमारे पैकेज का नाम है माई पैकेज। ओके, इंपोर्ट माई पैकेज, और इस माई पैकेज में से हमें कौन सा पार्ट इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट करना है ऐड मॉड्यूल वाले फंक्शन को ऐड इंपोर्ट करना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डॉट ऐड मॉड्यूल। अब क्या हो गया, अब हमारे जो करंट हमने पाइथन फाइल बनाया टेस्ट नाम से, इसमें क्या हुआ, ये ऐड वाला फंक्शन यहां पर इंपोर्ट हो चुका है। हम अब इस फाइल के अंदर में ऐड फंक्शन जो हमने वहां पर बनाया था, यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या था, ऐड। हम इस फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमें 2 नंबर को ऐड करना है, हम यहां पर क्या लिखेंगे, अब हम यहां पर लिखेंगे प्रिंट, और फिर उसके बाद क्या लिखना होगा, हमें हमें अपने पैकेज का नाम लिखना होगा, माई पैकेज डॉट ऐड मॉड्यूल, और इस ऐड मॉड्यूल के अंदर में कौन सा फंक्शन है, ऐड नाम का फंक्शन। तो यहां पर लिखेंगे डॉट ऐड, और यहां पर हम 2 नंबर पास कर देंगे, मान लीजिए 2, 3। अब क्या होगा, अब हमें इन नंबर का सम करके हमें आउटपुट में मिल जाएगा। आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें मिलेगा 5। चलिए हम इसको सेव करके रन करते हैं, और आप यहां पर आउटपुट देखिए। अब देखिए यहां, आप यहां पर आउटपुट में क्या मिला आपको, 5। ओके, तो ये था हमारा अपने जो भी हमने पैकेज बनाया उसको कैसे यूज करते हैं। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपने जो यहां पर लिखा है, इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि आपके अंदर में ये ऐड मॉड्यूल यहां पर आ गया, लेकिन अब इसे यूज करने के लिए आपको यहां पर इतना बड़ा लाइन लिखना है। चलिए हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है उसको दिखाते हैं आपको। तो मैं इसी को कॉपी करता हूं और यहां इसको कमेंट करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। अब यहां आप देखिए, हम यहां पर यूज करते हैं कॉन्सेप्ट होता है एलियास। तो इसको हम एज कैसे करते हैं, एज ए। अब क्या होगा, अब हमें जो भी काम करना होगा, सिर्फ ए लिखेंगे और फिर डॉट लगा के जो भी इसमें फंक्शन होगा हम सीधे कॉल कर लेंगे। अब ये देखिए यहां पर, अब हमें सिर्फ इतना नहीं लिखना पड़ेगा, इसके जवाब में सिर्फ सिंपल क्या लिखना होगा, ए। ये देखिए यहां पर ए डॉट ऐड, मतलब कि जो भी ये इतना नाम है, इसका नाम अब बदल के क्या हो गया, ए। इसी को बोलते हैं एलियास। अब जैसे हम इसको सेव करके रन करेंगे, आपको सेम आउटपुट मिलेगा। यहां पर क्या आपको आउटपुट मिला, 5। तो ये था हमारा कैसे हम पैकेज को बनाते हैं और कैसे हम यूज करते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला भी यूज होगा, उसको आप खुद यूज करिए और डिफरेंट डिफरेंट पैकेज बना को प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर।